नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8 दिसंबर की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। अंतर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। अब देखो, चीता दिवस इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि भारत में अभी चीते मंगाए गए हैं किसी देश से। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कब मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 4 दिसंबर कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखो, चीते की बात आती है तो चीता होता क्या है? एक बड़ी बिल्ली। क्या होता है? एक बड़ी बिल्ली। ठीक है, बड़ी बिल्ली की एक प्रजाति है जो सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी। अब ये पुरानी है तो इसका युग भी पूछ लेते हैं कि किस युग की है ये। तो ये युग है मियोसीन युग। कौन-सा युग है? मियोसीन युग। जैसे एलिफेंट का पूछा जाता है, ऐसे ही क्या है चीता किस युग का है हमारा? मियोसीन युग का है। मियोसीन युग का। ये याद रखना है, 4 दिसंबर याद रखना है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत में मनाया गया है। अब देखो, ये जो चीता है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, ठीक? सबसे तेज स्तनपायी है। दुनिया का सबसे तेज स्तनपायी। एक बात ये हो गई आपकी। अब बात आती है, देखो ये अफ्रीका के जो भाग हैं, ये सर्वाधिक यहाँ पाया जाता है। जैसे ये आपका बोत्सवाना हो गया, ये हो गया आपका नामीबिया हो गया, और ये क्या हो गया? अफ्रीका हो गया। इन देशों में ये सर्वाधिक पाया जाता है। और सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है ये? नामीबिया में। ठीक, नामीबिया में क्या पाया जाता है ये? सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन बनेगा किस देश में सर्वाधिक चीते पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है इनकी? नामीबिया में है। ठीक। अब आगे की बात क्या है? ये जो नामीबिया है, यहीं से कहाँ पर? भारत में लाया गया है। कहाँ लाया गया है? भारत में लाया गया है। और किस जगह लाया गया है आपका? कूनो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और ये उद्यान है कहाँ? ये है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है? तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एक और बात आती है, ये जो चीता है वो आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसमें कैसा है? किस कैटेगरी में रखा गया है? तो ये अति संकट जो एशियाई चीता है, एशियाई एशियाई चीता, एशियाई जो चीता है वो कैसा है? ये आपका अति संकट संकटग्रस्त। ये आपका अति संकटग्रस्त है। अब देखो क्यों है? क्योंकि भारत में तो पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया है, तभी तो हमने नामीबिया से मँगाया है। उसके बाद ये देखो 40 से 50 के लगभग चीता कहाँ बचे हैं तुम्हारे? ईरान में। इसीलिए ये क्या है? एशियाई चीता क्या है? संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। और ये साइट साइट की जो श्रेणी है, वो उसके परिशिष्ट वन में आता है। परिशिष्ट वन में आता है। तो देखो आपके क्वेश्चन बनने के चांस क्या है? 4 दिसंबर, ठीक, मियोसीन युग, सबसे तेज स्तनपायी विश्व का। फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? नामीबिया में पाए जाते हैं। भारत में लाए गए कहाँ? कूनू राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए कहाँ? ये स्थित तो मध्य प्रदेश में है, अतिसंकटग्रस्त है। ठीक, साइट की जो परिशिष्ट कष्ट है, उसमें ये पाया जाता है। उसके बाद में आइए हम शुरुआत करते हैं अगले अ, ये हमारा बन गया 1 नंबर टॉपिक। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर। देखो, विश्व मृदा दिवस क्या है? विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बनता है। तो ये कब बनाया जाता है? 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? 2022 के लिए इसकी थीमें बहुत पूछी जाती हैं। तो 2022 के लिए इसकी थीम थी मृदा। क्या? मृदा जिसमें
जिसमें क्या अनाज उत्पादित होता है। मृदा जिसमें अनाज उत्पादित उत्पादित होता है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, इसकी थीम है। अब पहली बार ये कब बनाया गया था? ये एफएओ के कहने पर ये या उसके समर्थन से पहली बार 5 दिसंबर 2014 में क्या हुआ था? बनाया गया था। तब से ये क्या है, निरंतर बनाया जा रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है कब बनाया गया, थीम क्या थी, मृदा जिसमें अनाज उत्पादित होता है, कब से बनाया जा रहा है? तो 5 दिसंबर 2014 से बनाया जा रहा है। तीसरी जो हमारी न्यूज़ थी वो चर्चा में रही थी महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण ये क्या है? दिवस। देखो ये दिवस बनाया गया है आपका 6 दिसंबर को। अब देखो किस लिए बनाया गया है? ये 67वें महा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है? तो इसमें क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या दी गई है? श्रद्धांजलि दी गई है। अब देखो जो बात आती है, अब हम पढ़ेंगे क्या है, जब अम्बेडकर के बारे में चर्चा शुरू हो गई है, तो कुछ देखो इनके मतलब इनके बारे में बेसिक जानकारी। जन्म कब हुआ इनका? 14 जन्म ऐसे लिख लें, या फिर ना लिखें, 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ? महू महू में हुआ। ये जो कहाँ है? मध्य प्रदेश, जिसको हम पहले क्या कहते थे? मध्य प्रांत, अर्थात एमपी में इनका महू नामक जिले में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और विधि मंत्री थे। ठीक है? तो कानून मंत्री प्रथम प्रथम चीज याद रखी जाती है, प्रथम कानून मंत्री, और क्या थे? विधि मंत्री। ठीक है? ये इनके क्या थे? उसके बाद में क्या है, इन्होंने 1920 में मूक नायक समाचार पत्र निकाला। कौन सा? मूक नायक समाचार पत्र। मूक नायक समाचार पत्र कब निकाला? 1920 में। 1923 में इन्होंने क्या है, बहिष्कृत 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 हितकारी सभा हितकारी सभा का गठन किया। ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में 1927 में महार सत्याग्रह महार सत्याग्रह को क्या किया? नेतृत्व किया। 1927 में क्या है? महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक, देखो एक क्वेश्चन और बनता है अम्बेडकर जी से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया सम्मेलन में भाग लिया अर्थात ये कहाँ हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन? ब्रिटेन में। ठीक, ये वहां पर 3 बार तीनों सम्मेलन में गए थे। उसके बाद में एक बात आती है, 1956 में क्या है, इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, अपनाया। उसके बाद इनकी क्या है, 6 दिसंबर 1956 को क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और उसी दिन को हम क्या बनाते हैं, महापरिवार महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक, ये बात है अम्बेडकर जी के बारे में। अब इस पर क्या है, अम्बेडकर जी पर एक विशेष क्लास लेकर आने वाले हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें सारी कुछ बातें बताई जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं अपने नंबर 4 पर। ये चौथी न्यूज है, इसमें क्या है, जो ये न्यूज है वो क्या है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सेना झंडा दिवस ये कब मनाया जाता है?
ये बनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अब देखो, ये पहली बार कब बनाया गया था? 7 दिसंबर 1949 को बनाया गया था। 7 दिसंबर 1949 को ये बनाया गया था। इसमें क्या है, तीनों भारतीय सेनाओं को सम्मान दिया जाता है। ये तीनों भारतीय मतलब जो सेनाएँ हैं, उनको क्या है, सम्मान दिया जाता है। जनता द्वारा इसमें जनता द्वारा क्या है? जनता द्वारा अपने देश अपने देश के प्रति के प्रति सम्मान प्रकट करना है, ठीक? सम्मान प्रकट करना है, इसका उद्देश्य ये है। जनता क्या है, हमारे जो सशस्त्र सेना है उसके झंडा दिवस के बारे में जाने और उसका क्या है, सम्मान करे। यही अपेक्षा रखते हैं और ये तीनों सेनाओं को क्या है, सम्मान के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद में क्या है आपकी 5वीं न्यूज़, ये है आपकी जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक, तो विश्व बैंक ने अगर विश्व बैंक कोई रिपोर्ट जारी कर रही है और वो भी खासकर इंडिया से संबंधित, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। विश्व बैंक डब्ल्यूबी ने क्या किया है? ने क्या है? एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट का नाम है नेवी नेविगेटिंग गेटिंग द स्टॉर्म स्टॉर्म शीर्षक से क्या है, एक रिपोर्ट निकाली है, ठीक? इसमें क्या है, भारत के विकास में ये क्या है, भारत के ये जो रिपोर्ट है, भारत के विकास भारत के विकास का क्या है, इसमें इस रिपोर्ट में क्या लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। हुँ, हुँ। इसमें क्या है, विश्व बैंक ने नेविगेटिंग द स्टॉर्म शीर्षक से एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें भारत के विकास का अनुमान लगाया है, ठीक है? भारत के किसका विकास का अनुमान लगाया है और यहाँ की 2022-23 में जो वृद्धि अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है, वो दर्शाई गई है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि। और इन्होंने इसका इतना अनुमान क्या लगवाया है, ये लगाया है 6.9% की वृद्धि होगी। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी होगी? 6.9% की वृद्धि होगी। तो देखो, आपको याद क्या रखना है कि विश्व बैंक ने भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो कितनी का लगाया है, 6.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट करें, शेयर करें और मस्त रहें।